subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ में अर्शी खान, जिन्होंने बिग बॉस के घर में अपने शब्द बहुत ही सोच समझ के कहे हैं। तो आइए पहले तो इनसे पूछते हैं कि कैसी रही इनकी जर्नी बिग बॉस के घर की। सबसे पहले तो अर्शी, वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। कितनी छोटी लग रही, क्यूट सी लग रही है, ऐसे ऐसे बोल रही है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अर्शी, हमने देखा कि आपने जो भी शब्द बोले हैं बिग बॉस के घर में, वो एक दायरे में रह के बोले हैं। भले ही लोगों को ऐसा लगा कि आपने बहुत ही ज़्यादा बोल दिया, लेकिन आपकी एक दायरा मेंटेन आपने किया था। उसके बारे में क्या कहेंगे जो लोगों ने गलत समझा बिग बॉस के घर में? मेरे जो उर्दू अल्फाज रहते थे वो बहुत भारी भरकम रहते हैं। आप अगर जैसे सोचेंगे, जैसे अगर बोल देंगे इस औरत के अंदर बहुत ईगो है, ऐसा है इनके अंदर, तो अगर वो तकब्बुर बोलेंगे तो वो ज़्यादा हैवी लगेगा वर्ड। बहुत सारे ऐसे लोग थे घर के अंदर जो लड़ाई के अंदर गालियाँ बक देते थे, लेकिन मैं कभी गाली नहीं बकती थी। मैं सिर्फ उर्दू में जो भी मेरे चीज़ें हैं, मैं जिस तरीके से बात करती हूँ वही करती थी। तो उन लोगों को वो चीज़ हज़म नहीं होती थी। वो लोग बोलते थे अरे इसने तो ऐसा बोल दिया, अरे इसने तो ऐसा कर दिया। मेरा जो बोलने का जो तरीक़ा था वो बहुत भारी था कि मैं, अच्छा तुम ऐसा करोगी, करके दिखाओ, करके दिखाओ। तो ये बोलना उन लोगों को दिल पे लग जाता था कि ये तो चैलेंज दे दिया, अब करके कैसे दिखाएं, क्योंकि कर ही नहीं सकते थे। फिर वो गलत चीज़ों का इल्ज़ामात इंसान के ऊपर लगाना स्टार्ट कर देते कि अरे तुमने तो ऐसा बोला, अरे तुमने तो ऐसा किया, अरे तुमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। फिर वो चीज़ें क्लियरिफाई भी हो जाती थी, क्योंकि मुझे पता था मैंने नहीं किया है। वो बेवजह के मुद्दे बना रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई है ही नहीं मुद्दे बनाने के लिए। क्या होता था उनको लगता था कि ऐसा ना हो कि हम दिखे ही नहीं और यही दिखते रहे। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं बैठी रहती थी तो मेरे पास से लोग उठ के चले जाते थे जो मुझे पसंद नहीं करते थे। वो सोचते थे कि ऐसा ना हो कि हम इनसे ज़्यादा बात करें तो वो स्क्रीन पे दिखें, वो ज़्यादा हो। तो ऐसी सोच रख के घूमते थे वहाँ पर। तो थे, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा अर्शी, हमने बिग बॉस के घर में देखा हर कोई बोलता है कि खाने की वैल्यू करो, लेकिन आपको देख के लिटरली अब लोग खाने की वैल्यू करने लग गए। जैसे कि हमने एपिसोड्स में देखे कि आप 2 दिन पुराना खिचड़ी अगर आप बचा हुआ है तो उसको गर्म करके खा लेते थे। यस, फिर कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे अगर किसी ने खाने का अगर रियल वैल्यू सिखाया तो आपने सिखाया, उसके बारे में क्या कहेंगे? खाना एक तो मिलता नहीं है, और मैं हमेशा से यही बोलती थी कि आप घर के अंदर भी खाना ना फेंकें, बहुत कम बनाएं, कम मात्रा में, क्योंकि खाना फेंकना यार बहुत बड़ी बेअदबी होती है। और वो घर ऐसा है जिससे हम कमाई करते हैं, मेरा ये कहना था। लोग हमें देख रहे हैं तो वहाँ पर बरकत नहीं होगी आप जितना डस्टबिन में खाना फेंकोगे। लेकिन और लोगों को कदर ही नहीं थी, इतना चावल बना दिया, फेंक दिया। एक दिन वो देवों ने क्या किया, 3 कटोरी की बनती थी, मैडम ने 6 कटोरी की खिचड़ी बना दी और बंद करके अंदर रख दी। और नेक्स्ट डे वीकेंड का वार था। तो अगर उनसे ये बोला कि मैडम आप पूछ के बना लेती, तो ये भी बुरा बोल दिया आपने। आपका घर है, आप 2 महारानियाँ घूम रही हो उस घर के अंदर, रुबीना, और आपका घर है, ये देवियाँ हैं, ऐसा है। तो वहाँ पर कुछ बोलना अगर अच्छा है तो भी आप नहीं बोल सकते। और अगर आप ये बोलो कि खाने की बेइज्जती मत करो, यहाँ पर मत छोड़ो, ऐसा मत करो, बाकी सब करो, तो तुम मुद्दा बना रही हो, तुम ऐसा कर रही हो, तुम वैसा कर रही हो, तो ये सब बकवास बातें हैं। अच्छा, हमने देखा कि जब आप घर के बाहर निकल रही थी तो जिस तरीके से आपने घर के अंदर बैठकर आपने वो किया, फिर वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को टच किया है वो जो सीन है। एंड स्पेशली उसके बाद में आपकी इतनी सारी तारीफ़ भी हुई है, चाहे ट्विटर हो, इंस्टा हो, उसके बारे में क्या कहेंगी? और वो आपने वो मतलब उसका एक वैल्यू क्या था? वैल्यू ये था कि मैं उस घर से बहुत अटैच हूँ। और जब मैं बाहर निकल रही थी तो मैं सिर्फ अल्लाह का ही शुक्र अदा कर रही थी कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर मतलब भेजा। और दूसरा ये कि अल्लाह पाक इस घर को खूब नवाजे, मतलब और शोहरत हासिल हो और कामयाबी हासिल हो, ये मेरा कहना था। और बिग बॉस का भी शुक्रिया अदा करके मैं निकल गई। अच्छा, हमने देखा कि आपके और देवीलीना के बीच में बहुत सारे ऐसे झगड़े हुए, लेकिन एक ऐसा मुद्दा था जहाँ पर आई डोंट थिंक कि आपने कुछ कहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा मुद्दा बन गया था। बाद में सलमान खान ने खुद ने क्लियर किया कि आपने वो चीज़ें नहीं बोली थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसको मुद्दा बनाना था, उसको उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ मैं, उसकी बुराई में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, लेकिन उसको मुद्दा बनाना था। उसने एक दिन पहले ही सोच लिया था, या तो रुबीना या अर्शी, क्योंकि वो आप घर के अंदर जब आप किसी की चाल ढाल देखते हैं तो आपको उससे ऑब्जर्व हो जाता है कि ये बंदा क्या करने वाला है, क्या कर सकता है। तो बाहर बैठ के उसने सबसे पहले मेरे फैमिली को निकाल के बोला, कुछ बात की, मैं सुन नहीं पाई थी क्योंकि मैं शेरों के लिए रो रही थी, लिटरली मैं बहुत रोई हूँ। उसके बाद वो चीज़ रुबीना ने सुन ली, उस चीज़ का उसने बद्दुआ को लेकर मुद्दा बनाया, कप फेंक दिया, प्लेटें फेंक दी, खाना फेंक दिया, सब कुछ फेंक दिया। उसके बाद मैडम खाना फेंकने के बाद मैं सच बोलूँ मुझे बहुत गुस्सा आया था उस वक्त, जब वो रोटी, पहले तो उसने क्या किया, पराठा लेकर, वो सीन आज तक मेरे दिमाग में से छप गया है, ठीक है। उसने पराठा लिया और पराठा लेकर फेंक कर मारा,
मेरा कटोरी और प्लेट पे नहीं था, मैं सोच रही थी कि ये इंसान खाने को कैसे फेंक रही है। ठीक है, खाना पहले नीचे फेंक दिया, उसके बाद उन्होंने खाने के टुकड़े करके मेरे मुंह में ठूस दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, 12 बजे कुछ रात का वक्त था, मैंने नीचे से टुकड़े मैंने और अली ने उठा के साइड में रखे और कुछ हमारे उसमें सिखाया, सभी में हिंदू हो मुस्लिम, कि खाने की आप बेद भी नहीं कर सकते, जितना पैर में आएगा उतना रिस्क उड़ेगा आपका। तो वो बंदी फेंक फेंक के मार रही है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, खाना फेंक दो या कुछ भी कर दो, मैं सही हूँ। मेरी एंजल को आई डोंट नो एंजल कौन है, मुझे तो एंजल भी नहीं पता। अब रुबीना और हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं एंजल कौन है, तो उन्होंने कहा एंजल तो उनकी कुतिया है। एंजल कुतिया है, अच्छा क्या हुआ, एंजल के बारे में कुछ बोला क्या? तो बोली नहीं, वो बोली है कि कोई मर जाए तो एंजल मर जाए। भैया हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं तो एंजल को जानती भी नहीं हूँ, आप तो बेवजह के इल्ज़ामात लगा रहे हो मुझ पर। और मैं खाना बना रही हूँ, फिर से टमाटर फेंके, टमाटर कट किया, आलू कट किया, फिर लोगों के लिए खाना बनाया। मैडम ने तो पीछा ले लिया था, मैडम तो बस कभी करछी फेंक कर मार रही हैं। वो आप यकीन नहीं मानेंगे, आप अभिनव से शायद वो बताएं ना बताएं, जिक्र करें, उनको करछी ऐसी जगह लगने वाली थी उस वक्त, थोड़े से डिस्टेंस से बच गए थे, वरना वो हॉस्पिटल में एडमिट होते। उन्होंने 10 बार बोला कि अगर वो करछी लग जाती तो शायद मैं आदमी भी नहीं रहता। सच बोल रही हूँ, 10 बार उन्होंने कैमरे के सामने बोला। लेकिन वो इतना ज़बरदस्त बंदा, उसने उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन उस वक्त, अगर उसी वक्त ले लेते ना तो शायद ये आगे की चीज़ें नहीं करती। उसी वक्त उसको हिम्मत मिल गई थी कि ठीक है जाने दो, हो जाएगा, हो एडजस्ट हो जाएगा। तो वो बहुत गलत था उनका, वो बर्ताव बहुत गलत था जो मैंने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनको मैंने 10 बार बोला कि राहुल अली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बोलती है तेरे अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट नहीं है। अरे सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से आ गई? मेरे दोस्त है मेरे, अगर आपका कोई बहुत करीबी दोस्त है और आपको अगर वो बेइज्जत करके चला जाए तो आपके दुश्मनी निकालेंगे, उससे दुश्मनी नहीं निकालेंगे। आप सोचोगे सॉर्ट आउट हो जाए मामला, उसी के साथ एक ही थाली में खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, क्या मैं दुश्मनी करूँगी? तो बार बार सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बोलना आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे दोस्तों के लिए नहीं है। अच्छा, हमने देखा कि जब आप बिग बॉस के घर में गई थी तो आप ये बोल के गई थी कि अभिनव के साथ में एक अच्छा गेम बनाएंगी, ठीक है, लेकिन जब आपने देखा कि अभिनव कंफर्टेबल नहीं है तो वहाँ पर आपने अपने आप को कट डाउन कर दिया। लेकिन जब यही सेम चीज़ राखी ने किया तो आपने देखा कि स्टार्ट में एंटरटेनमेंट चल रहा था अच्छा खासा, लेकिन राखी के ऊपर आया चीज़ तो फिर राखी ने कट डाउन नहीं किया, बल्कि वो और ज़्यादा अभिनव और रुबीना को उकसाने लगी। वो पानी वाला भी किस्सा हो गया उसके बाद में, तो क्या कहना चाहेंगी? मैंने हाँ उनके साथ जो किया वो खुद से कट डाउन नहीं किया, नेचुरली हुआ, क्योंकि मैं अली, राहुल और एजाज़ के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई थी उस टाइम। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर मैं ज़्यादा कुछ चीज़ करती हूँ तो उनकी पत्नी है साथ में, शायद उनको बुरा लग सकता है वो चीज़। और हमारे इंडिया के अंदर ऐसी चीज़ें लोगों को ज़्यादातर हज़म नहीं होती है कि अरे उसकी बीवी के सामने उसको किस कैसे करके चली गई, अरे उसकी बीवी के सामने उसका नाड़ा कैसे खींच के चले गए। ये सारे इंटरटेनमेंट लेवल पे मैं नहीं जा सकती। मैं अभिनव के साथ उतनी कंफर्ट थी जितनी मैं अली के साथ थी, जितनी मैं राहुल के साथ। लेकिन हम दोनों का वो सीन हंसी मजाक वाला था, वो सीन नहीं जम पाया क्योंकि हम दोनों दूसरे जोन पे चला गए थे। बातचीत करना है, इंटेलिजेंसी पे एक शो को डिस्कस करना है। मैं कंटेंट के लिए चीज़ें नहीं करती, या फिर मैं कंटेंट के लिए किसी को इरिटेट नहीं करती। जिस वक्त मैंने उस आदमी के आंखों में आंसू देखा वीकेंड के बार पे, जो रो रहा है यार कि मुझे बुरा लग रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो भैया ऐसा कंटेंट, ऐसा एंटरटेनमेंट मैं नहीं दे सकती। लास्टली कल फिनाले है तो आप जा रही हैं, तो क्या कुछ परफॉर्मेंस देने वाली, क्या ड्रेस पहनने वाली, और राहुल और अली के साथ में आपकी कोई मस्ती देखने मिलेगी हमें कल? बिल्कुल मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस का आई थिंक नहीं हो रहा ज़्यादा, कुछ कोविड की वजह से, तो परफॉर्मेंस तो नहीं है मेरी, लेकिन हम परफॉर्मेंस से ज़्यादा कांड कर देंगे वहाँ पर, डोंट वरी। थैंक यू सो मच।